वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और इसके अंदर हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम बात करेंगे आज इन टॉपिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, और ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के बारे में, और कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। जिसमें कि हम ऐसे पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। सो इससे पहले इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन जब होती है तो हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए जो है वो एबल होती है। जबकि कुछ कंडीशंस में, जैसे प्रोलॉन्ग्ड अगर फीवर हो जाता है, सीवियर वॉमिटिंग होती है या डायरिया होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। सो इसमें जो है हमें जो लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमें देने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी करने की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये जो है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होते हैं, वो होते हैं सोडियम क्लोराइड और उसके सॉल्ट, जैसे सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन और पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.46 और कैटेगरी होती है ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। इसका हम आज ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसको सी वाटर को प्योरीफाई करके जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है एवेपोरेशन के द्वारा, और रॉक सॉल्ट को भी प्योरीफाई करके जो है इसको निकाला जाता है। उसके बाद में इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर वाइट होता है, ऑर्डर जो है इसका कुछ भी नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्टी, और स्टेट फॉर्म उसकी होती है क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, और सॉल्युबिलिटी इसकी फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है ये इथेनॉल में। इसके बाद में अब हम इसका ऐसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है कि ये जो है वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करता है, बैक टाइट्रेशन करता है, और NaCl जो है वो इसमें रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो एक्सेस में होता है, और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसके बाद में जो अनरिएक्टेड AgNO3 होता है वो बैक टाइट्रेट होता है अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन से, और इंडिकेटर हम इसमें यूज़ करते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को। और जब तक रेडिश ब्राउन कलर जो है वो नहीं आ जाता तब तक जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में है ये रिएक्शन NaCl जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है सोडियम नाइट्रेट और AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। उसके बाद में जो अनरिएक्टेड AgNO3 होता है वो रिएक्ट करता है अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, और इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट जब तक रेडिश येलो कलर जो है वो नहीं हो जाता है। तो इसमें हम सेकंड है इसमें प्रोसीजर। तो इसमें हम वे कर लेंगे 0.1 ग्राम NaCl। उसके बाद में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं 50 ml वाटर में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। उसके बाद में हम ऐड करते हैं 50 ml में 0.1 मोलरिटी का AgNO3, और इसमें हम ऐड करते हैं 5 ml 2m HNO3 और ऐड करते हैं 2 ml डाइब्यूटाइल पीथेलेट। उसके बाद में इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलरिटी अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, और हम इसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट। उसके जब तक कलर जो है वो रेडिश ब्राउन येलो नहीं हो जाता तब तक हम इसका टाइट्रेशन जो है वो कराते हैं। इसके बाद में है इक्विवेलेंट फैक्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने ml 0.1 m AgNO3 के लिए हमें कितने ग्राम NaCl जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 1 मोल AgNO3 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल NaCl के। तो 1000 ml 1 m AgNO3 जो है वो भी इक्विवेलेंट होता है 58.46 ग्राम ऑफ NaCl के। सो ऐसे ही करके जब हम 1 ml लेंगे 1 m AgNO3 का तो वो इक्विवेलेंट होगा 58.46 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे और आएगा 0.05846 ग्राम ऑफ NaCl। सो ऐसे ही 0.1 मोलरिटी का हम AgNO3 निकाल लेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 0.00584 ग्राम ऑफ NaCl के।
सो इससे जो है ये इक्विवेलेंट फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद में हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो ये जो है वो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा ये पॉइजनिंग के फर्स्ट एड के लिए भी यूज़ होता है, और तीसरा ये जो डाइटरी डेफिशिएंसी होती है उसको भी करेक्ट करता है, और फोर्थ ये जो है वो डायलाइसिस जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। इसके बाद में सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम क्लोराइड। इसका मॉलिक्यूल है KCl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.55 और इसकी कैटेगरी होती है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। और इसका जो है इसका ऐसे जो है वो हमें नहीं पढ़ना है इसके अंदर। इसकी सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ में और इससे हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। इसकी हम रिएक्शन दे रखी है, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स KCl प्लस CO2 प्लस H2। इसके बाद में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका कलर वाइट होता है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट इसका सेलाइन होता है, स्टेट ये क्रिस्टलाइन पाउडर की स्टेट में रहता है, और ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है इथेनॉल में। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस है, ये यूज़ होता है एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ओकेजनली यूज़ होता है एज ए डायूरेटिक, और ये इंग्रेडिएंट होता है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का भी, और ये यूज़ होता है हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद में है थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके हम इसमें ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला ये होता है। इसके बाद में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 448.4, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि ये जो है वो ग्लूकोनिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको बॉयल करते हैं एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, और उसको फिर फ़िल्टर करते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं सब्सटेंस को फिल्ट्रेट से। तो ये जो है वो इसकी रिएक्शन होगी ग्लूकोनिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो है वो देता है कैल्शियम ग्लूकोनेट और H2O। इसके बाद में इसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इसका कलर जो है वो वाइट होता है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट इसका टेस्टलेस होता है, और ये क्रिस्टलाइन पाउडर की स्टेट में रहता है, और ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है इथेनॉल में। इसके बाद में इसका ऐसे है कि सबसे पहले इसका प्रिंसिपल होता है कि ये बेस्ड होता है रिप्लेसमेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। ये टाइट्रेशन होती है डाइसोडियम EDTA और कैल्शियम ग्लूकोनेट के बीच में, और MgSO4 की प्रेजेंस में, और मॉर्डेंट ब्लैक सेकेंड मिक्सचर जो है इसको इंडिकेटर के तरह यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर जो है क्लियर कलर चेंज नहीं देता है एंड पॉइंट पे कैल्शियम के साथ में, इसलिए हम नॉन वॉल्यूम में MgSO4 सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं। और इसके बाद हम इसका प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले हम 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट को वेह कर लेते हैं, फिर इसको हम डिज़ोल्व करते हैं 50 ml वार्म वाटर में, और फिर इसको कूल करते हैं। इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं 5 ml 0.05 मोलरिटी का MgSO4 और ऐड करते हैं 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। इसके बाद में हम इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करवाते हैं 0.05 मोलरिटी के डाइसोडियम EDTA के साथ में मॉर्डेंट ब्लैक सेकेंड मिक्सचर को एज एन इंडिकेटर यूज़ करके। सो इसके बाद में इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर फैक्टर कैलकुलेशन देखें तो 1 मोल ऑफ डाइसोडियम इरिटेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के। तो 1000 ml 1N डाइसोडियम इरिटेट इक्विवेलेंट होगा 448.4 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट के, क्योंकि ये इसकी मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद में अगर हम 1 ml का ही इस तरह निकालें 1 ml 0.1 मोलरिटी के डाइसोडियम इरिटेट के लिए, तो इससे निकलेगा 0.04484 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ऐसे ही हम जैसे हमने 0.1 मोलरिटी का निकाला वैसे हम 0.05 मोलरिटी का निकालेंगे डाइसोडियम इरिटेट के लिए, तो ये जो है वो हाफ हो जाएगा 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरह यूज़ होता है। दूसरा ये कैल्शियम आयन के सोर्स की तरह भी यूज़ होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद में थर्ड है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ORS जो है इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, और या तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या फिर सोडियम सिट्रेट होता है। ये जो ड्राई प्रिपरेशन होती है इसे मिक्स किया जाता है स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर के साथ में और फ्लेवरिंग एजेंट के साथ में भी और सूटेबल एजेंट के साथ में भी, ताकि फ्री फ्लो हो पाउडर का। और इसका हम फॉर्मूला देखें ORS का तो ग्लूकोज 40 ग्राम होता है, मतलब ये हम प्रपोर्शन देखते हैं कि कितनी कितनी प्रपोर्शन में ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ग्लूकोज 40 ग्राम, NaCl 1 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम और NaHCO3 जो है वो 1.5 ग्राम। इसका एडवांटेज क्या होता है कि वॉमिटिंग जो है
वो ईज़िली सही हो जाती है इस थेरेपी से। उसके बाद में सेकंड है कि ये ईज़िली जो है वो हम माउथ से जो है इसको दे सकते हैं। इसके बाद में सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो जो मेंटेनेंस होता है एसिड बेस बैलेंस का, एसिड बेस बैलेंस क्वांटिटी का, वो ज़रूरी होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है एसिड और बेस के स्मॉल चेंज होने पे भी। तो एसिड बेस बैलेंस जो है ये पार्ट होता है ह्यूमन होम्योस्टेसिस का और मेंटेनेंस का पीएच की। एसिड बेस बैलेंस जो है ये डिटरमाइन हम कर सकते हैं जो प्लाज्मा में H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसको एस्टिमेट करके। जब H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है तो वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्कलोसिस को, और अगर इंक्रीज़ होती है H+ आयन की कंसंट्रेशन तो वो रिप्रेजेंट करता है एसिडोसिस को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है कि जिससे हम पता लगा सकता है एसिडोसिस है या फिर एल्कलोसिस कॉज करता है। तो फर्स्ट, अगर ज़्यादा ही प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन और एक्सेसिव इंटेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एसिड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, तो इससे इन सब से जो है वो एसिडोसिस कॉज होता है। उसके बाद में है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कम हो जाए या फिर इंक्रीज़ होता है बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन या फिर H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, तो इन सब से एल्कलोसिस कॉज होता है। इसके बाद में कुछ हमारे बॉडी फ्लूइड्स की पीएच वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट है बॉडी फ्लूइड गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 से 3.5, यूरिन की होती है 4.5 से 8.0, सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है 5.4 से 7.5 के बीच में, और बाइल जूस की होती है 6 से लेके 8.5 के बीच में, और ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है फिक्स 7.4। और बॉडी जो है उसका अपना खुद का बफर सिस्टम होता है जो कि लिटिल चेंज से जो है वो प्रिवेंट करता है पीएच की वैल्यू को ब्लड के अंदर। सो गाइज, ये थे आज के टॉपिक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि यूज़ होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी में, और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। सो इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम माई न्यू वीडियोज़।